क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर देता हूँ, एक बार देख लो। व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसको हमें व्याख्या करना है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। एक और दूसरी संख्या क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 1 और प्लस में 5 है। ठीक है। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड, जिनके गुणनखंड की संख्याओं की संख्या 2 से अधिक हो। वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ नोट कर लेना, भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 से अधिक हो। 2 नहीं, 2 से अधिक, 2 से अधिक हो। मान लो यहाँ पर नंबर 2 है, तो 2 का फैक्टर क्या क्या है? 2 में किससे किससे भाग लगेगा? एक तो 1 से और दूसरा 2 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर कितना? 1 और 2, 2 ही गुणनखंड है। तो ये भाज्य संख्या है या नहीं है? श्याम सुंदर, एक मिनट। नहीं है। कैसे बोलो? अलग, ये भाज्य संख्या 2 है या नहीं? क्यों? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है। 4 भाज्य संख्या है या नहीं? 4 दिव्यांश, 4 भाज्य संख्या है या नहीं? लीड काम लीड लगा मुझे लगा उधर देख रहे हो, पता नहीं, बोलने पर कुछ बोल ही नहीं रहे, मुझे लगा मौन धारण कर लिए क्या? मैं कह रहा हूँ कि 4 भाज्य संख्या है। देखो 4 में किससे भाग लगेगा? 1 से, किससे लगेगा? 2 से, और किससे लगेगा? 4 से। तो यहाँ पर कितने गुणनखंड हो गए इसके? 1 2 3, 2 से ज्यादा हो गया, तो भाज्य संख्या तो है। 5 भाज्य संख्या है या नहीं? 1 से भाग लगेगा और 5 से, तो गुणनखंड यहाँ पर 1 2 2 ही है, तो भाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर है। और भाज्य संख्या है नंबर 6, 6 में किससे भाग लगेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, तो 1 2 3 4, 2 से तो ज्यादा है, 6 भाज्य संख्या है। अब तो समझ गए ना भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ देखो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर भी 13 और यहाँ भी 13 है, 2 बार है ना। 13 को हम कॉमन ले लेंगे, 13 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 13 यहाँ पर कॉमन ले लिया। इसमें से देखो, इसमें से 13 हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बच गया? 7 मल्टीप्लाई 11, और यहाँ पर क्या गया? प्लस, और यहाँ क्या बच गया? 1 कैसे बच गया? फिर अगर 13 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 13 एकम 13 ही आएगा। फिर साथ साथ ये भी सॉल्व करोगे। देखो इसमें देख लो, यहाँ भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 यहाँ कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच गया? 7 6, 5 को तो हमने बाहर ले लिया, क्या बच गया? 4 3 2 1 और प्लस में 1, क्योंकि 5 को बाहर ले लिया, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 5 आएगा। यहाँ देख लो, ये क्या आया? 13 मल्टीप्लाई 11 7 77 और प्लस में 1, प्लस में 1। और यहाँ देखो क्या आ गया? 5 और मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो क्या आएगा? यहाँ पर 2 3 6 6 चौक 24, 24 आ गया, और ये 7 6 42। गुना करना कितना आएगा? यहाँ पर 8 4 4 चौक 16, यहाँ 9 8 0 और यहाँ पर 10, यानी कि मल्टीप्लाई किया तो 1008 आ गया, और प्लस में क्या यहाँ पर है? 1। तो ये हो गया 13
और गुना में 77 और 78 आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया 5 और गुना में 1009 है ना, 1009 आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको और चाहे तो आगे यहाँ पर 78 का हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, या चाहे अगर किसी भी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 1 से करेंगे तो वही संख्या आएगा, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, 10 में गुना करेंगे 10 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 10 ही आएगा, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कर दो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखो यहाँ पर इसमें 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें भी 1 कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो अब देखो यहाँ पर इसमें कितना गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3। तो ये भाज्य संख्या है या नहीं है? बिल्कुल लग रहा है धीमे स्वर में बोल रहे हो, भाज्य संख्या है या नहीं दोनों? क्यों है? गुणनखंडों की संख्या क्या आ गया 3 आ गया, बालक 1 है, 3 है ना, 1 कह रहे हो। चलो बाय मिस्टेक हो सकता है कि अंदर से 3 बोल रहे हो तुम, मुंह से निकला 1, अंदर से 3 आ रहा है, 3 तो बोला, 3 बोले थे, कोई बात नहीं, अगले से फिर वो माफ हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पर कितना हो गया गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 3। तो ये भाज्य संख्या है। चाहे देखो अगर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, चाहे यहाँ पर तो इसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 13 और यहाँ पर 78 के लिए क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुना में 3 और गुना में 13, देखिए 2 3 6 और 13 6 78। तो यहाँ पर कितना आ गया 1 2 3 4 4 आ गया, यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे लिखेंगे यहाँ दी गई संख्याएं भाज्य संख्या है, भाज्य दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी है बोलो 2 से अधिक है, 2 से अधिक है।